हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्रिलोक पटेल MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2022 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है एनटीए द्वारा, उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी डेट्स इस बार जेई मेंस के लिए दी है उनने एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ इस बार के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस करे हैं, ठीक है, और पिछली बार में और इस बार में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन जो कि एनटीए ने 1 मार्च 2022 को ये जारी किया है। ठीक है, तो ये एनटीए का नोटिफिकेशन है, 1 मार्च 2022 इसको इनने रिलीज किया है। और साथ ही साथ ये बता दूं मैं आपको कि इस बार इनने क्या करा है, सेशन 1 के ही केवल रजिस्ट्रेशन ओपन करे हैं। नॉर्मली लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर में क्या किया था इनने कि एक ही साथ में चारों सेशन के अटेम्प्ट कर सकते, मतलब जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो हम फिल कर सकते थे। लेकिन इस बार इनने क्या किया है कि केवल सेशन फर्स्ट के ही रजिस्ट्रेशन इनने ओपन करे हैं अभी। ठीक है, और ये जो एग्जाम होती है इससे हमें पता है कि जो भी NIT, IIT या फिर ट्रिपल IIT कॉलेज होते हैं, इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ये एग्जाम देनी होती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। पेपर 1 काय के लिए होगा आपका BE और BTech के लिए होगा, जैसा हमेशा होता है। और पेपर 2 जो रहेगा, पेपर 2 रहेगा आपका B आर्क और B प्लानिंग के लिए। ठीक है, ये B आर्किटेक्चर अगर B प्लानिंग करना है आपको तो उसके लिए आपको पेपर 2 के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो नोटिफिकेशन है ये जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन 2022-23 है उसके लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इस बार एग्जाम में क्या चेंजेस हैं, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना है। तो अभी हम अगर बात करें, लास्ट ईयर एनटीए ने 4 अटेम्प्ट में एग्जाम ली थी, वो कोरोना के कारण ली थी। कोविड में कुछ बच्चे एग्जाम समय पर नहीं दे पाए थे, इस कारण से 4 अटेम्प्ट कर दिए गए थे। लेकिन इस बार एनटीए ने फिर से 2 अटेम्प्ट कर दिए हैं, जो कि इसके पहले चल रहा था 2 ही अटेम्प्ट में एग्जाम हो रही थी। तो इस बार भी एनटीए 2 अटेम्प्ट में एग्जाम लेगा। पहला अटेम्प्ट आपका होने वाला है अप्रैल में और दूसरा अटेम्प्ट होने वाला है मई में, और उनकी डेट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं अभी तो कि इस बार का पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो बच्चों, पेपर अपने को पता है कि 2 सेक्शन में आता है, सेक्शन A और सेक्शन B। और इन दोनों ही सेक्शन की अगर हम बात करें, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 1 जो कि BE और BTech के लिए होता है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 या सेक्शन A और सेक्शन B, तो इसमें क्या होगा कि मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के भी 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल यहाँ पर सेक्शन B की अगर हम बात करें तो सेक्शन B में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथमेटिक्स के, 10 फिजिक्स के आएंगे और 10 किसके आएंगे, केमिस्ट्री के आएंगे। टोटल यहाँ पर 90 क्वेश्चन रहेंगे पेपर 1 में। पेपर 1 किनको देना है, जो BE और BTech करना चाहते हैं। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं या B प्लानिंग में जाना चाहते हैं, तो उनको पेपर 2 भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, पेपर 2 के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं पेपर 1 की। पेपर 1 में जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आता है वो 2 सेक्शन में आएगा, सेक्शन A और सेक्शन B में आएगा। सेक्शन A में क्या होंगे, सभी सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन होंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे और सभी कंपलसरी होंगे। ठीक है, यहां पर सही क्वेश्चन करने के आपको +4 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने का -1 मिलता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी। सेकेंड सेक्शन की अगर हम बात करें, सेक्शन B की बात करें, तो इसमें हर सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन होंगे और यहां पर आपको 10 में से 5 ही क्वेश्चन करना है। ये जो 10 क्वेश्चन होंगे, ये 10 क्वेश्चन इंटीजर टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इनका आंसर इंटीजर में आएगा या आप राउंड ऑफ करके आंसर बता सकते हो। इंटीजर में आएगा, जैसे 5.2 अगर आ गया तो आप राउंड ऑफ करके 5 लिख दोगे। ठीक है, यहां पर इन 10 में से 5 ही क्वेश्चन करना है, कोई से 5 अपनी चॉइस से हम कर सकते हैं, यानी कि टोटल हमें हर सब्जेक्ट के अंदर 25-25-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पिछले बार यानी अभी तक जो एनटीए एग्जाम ले रहा था उसमें ये जो क्वेश्चन आते थे इंटीजर टाइप, इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। लेकिन इस बार इनने साफ साफ लिखा है कि दोनों ही सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि अगर आप
इंटीजर टाइप के क्वेश्चन सही करते हो तो इसमें 4 नंबर, गलत करने पर इसमें भी -1 होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी। ठीक है, जो कि अभी तक नहीं होती थी, ये एक चेंज है। ठीक है, और एग्जाम का टाइम 9 से 12 रहेगा, शाम को भी 3 से 6 रहेगा, एंड 2 शिफ्ट में एग्जाम होगी ये, है ना। और पेपर 2 की अगर हम बात करें, पेपर 2 का पैटर्न तो सेम है, कोई चेंज नहीं किए हैं। मैथमेटिक्स के 20 और 10 यहाँ पर भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, एप्टीट्यूड के रहेंगे 50 क्वेश्चन, ड्राइंग टेस्ट के रहेंगे 2 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 82 क्वेश्चन होंगे। पेपर 2 भी यानी कि बी प्लानिंग की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 मैथ्स में 20 क्वेश्चन और पार्ट 2 में सेक्शन बी में रहेंगे 10 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, प्लानिंग के 25 क्वेश्चन, टोटल यहाँ पर क्वेश्चन कितने आएंगे 105। ठीक है, ये सभी पेपर ऑनलाइन मोड पर होंगे। ठीक है ना, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी टेस्ट है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया पैटर्न। इस बार मतलब यहाँ पर याद क्या रखना है हमें कि नेगेटिव मार्किंग दोनों ही सेक्शन में है। पैटर्न लास्ट ईयर के जैसा ही है पूरा, लेकिन केवल इन्हें चेंज क्या किया है कि दोनों ही सेक्शन में इस बार नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आए वही अटेम्प्ट करना है। अब हम बात करते हैं डेट्स की। तो इस एग्जाम के लिए डेट कौन कौन सी दी है अभी, तो बेटा यहाँ पर सेशन 1 जो होने वाला है अप्रैल 2022 में होने वाला है, और ये एग्जाम स्टार्ट होगी 16 को स्टार्ट होगी, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 अप्रैल। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट सेशन की डेट्स हैं। सेकेंड सेशन की जो एग्जाम है 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है ना, ये इनकी डेट्स हैं। तो अप्रैल और मई में एग्जाम रहेगी। मई में स्टार्ट होगी 24 से जो कि 29 तक चलेगी, है ना, रोज 2-2 शिफ्ट में एग्जाम रहेगी। और अप्रैल की 16 से स्टार्ट होगी 21 अप्रैल तक एग्जाम चलेगी। ठीक है, तो ये डेट्स हैं। अभी जो रजिस्ट्रेशन जो ओपन किए गए हैं वो केवल फर्स्ट सेशन के लिए किए गए हैं, सेकंड सेशन के रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं करे गए हैं। ठीक है, इसके पहले ऐसा था कि एक साथ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन इस बार अप्रैल के लिए अभी रजिस्ट्रेशन ओपन करे गए हैं और मई के लिए बाद में ओपन करेंगे। हो सकता है कि डेटा यहीं से लेके अपन उसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना, जो भी वो नोटिफिकेशन जारी होगा उस टाइम देखेंगे। ठीक है, तो ये डेट्स है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना आप लोग। अब हम बात करें जो पैटर्न में चेंज हुआ है, जो मैंने आपको बताया था कि इस बार जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, रजिस्ट्रेशन की डेट क्या रहेगी, 1 तारीख से लेके 1/3/2022 से 31/3/2022 तक, 31 तारीख को शाम को 5 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन मोड में। फॉर्म आपको केवल ऑनलाइन मोड में ही सबमिट करना है, ऑफलाइन फॉर्म सबमिट नहीं करना है। फीस आप लोगों को, जो भी आपके फॉर्म की फीस है वो 31 तारीख तक सबमिट करना है, 31 मार्च तक सबमिट करना है, 11:30 बजे तक का टाइम है। तो मैं तो ये बोलूँगा आप लोगों से कि आप लोग डेट के पहले ही सबमिट कर दें, लास्ट डेट का वेट ना करें। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अभी तक एनटीए ने नहीं करी, वो ये है 5th वाला पॉइंट। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें साफ साफ लिखा है कि आप लोग फॉर्म अच्छे से पढ़कर करेक्शन कर कर ही सबमिट करें, क्योंकि इस बार करेक्शन करने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। आप जो फॉर्म सबमिट करोगे वही फॉर्म फाइनल फॉर्म माना जाएगा, है ना। करेक्शन के लिए वो लोग डेट नहीं देंगे आपको। नो करेक्शन विल बी परमिटेड वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड, इन्हें साफ साफ लिख दिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, फॉर्म बहुत सोच समझ के, बहुत केयरफुल रह के भरना है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर देखो फॉर्म में जो गलतियां होती हैं, अक्सर जो फॉर्म रिजेक्ट होने के कारण होते हैं वो क्या होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो फोटो रहता है, फोटोग्राफ रहता है, वो साफ नहीं दिखता है, या जो साइज उनने बोली है उस साइज में अपलोड नहीं किया है आपने। फोटोग्राफ जब भी आप लोग लो, जो सामान्य सी गलतियां होती हैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं, कि जब भी आप लोग फोटोग्राफ वहां पर अपलोड करो तो फोटो में कोई कैप वगैरह नहीं पहने, हम मास्क नहीं लगाएं, इन सब बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब पूरी विजिबिलिटी होना थी। 80% उन्होंने लिख के दिया है कि आपका फेस विजिबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। लेटेस्ट फोटो आपको निकलवाना है जिसमें आपका नाम लिखा रहे और जिस डेट को आपने फोटो निकलवाई है वो डेट लिखी रहे। ठीक है, तो फोटो वाले जो मिस्टेक होती है ये नहीं होंगी, इसके कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरी गलती होती है सिग्नेचर अपलोड।
दूसरी चीज़ जो अपलोड करना है, हमें सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर जो हम अपलोड कर रहे हैं वो याद रखें, एग्जाम में भी आपको वही सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर भी ठीक से साफ सुथरा अपलोड करना है अपने को व्हाइट पेज के ऊपर। और तीसरा होता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है एक, है ना, जो डाउनलोड हो जाता है, वो डाउनलोड करके आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। और यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो मैं कहूँगा कि आप लोग वो अपलोड कर दें, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है। और अभी अगर नहीं है तो काम चल जाएगा, है ना, लेकिन जब आपका काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। अभी आप चाहो तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से भी काम चला सकते हो, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको याद रखना है। दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि इस ओवरऑल वीडियो में अगर देखें, जो बच्चे पहले भी एग्जाम दे चुके थे उनको पता होगा कि पहले दोनों सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, इस बार दोनों सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होगी, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार आपको करेक्शन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, करेक्शन विंडो फिर से ओपन नहीं होगी, इसलिए आप लोग एक बार ही अच्छे से फॉर्म सबमिट करें, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी जेईई मेंस 2022 को लेकर। और जो भी आपके डाउट्स या जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं तो वो आप इंस्टीट्यूट पे आकर संपर्क करें और वहाँ पर आपकी सभी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं, ओके बच्चों, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर जेईई मेंस 2022, टेक केयर।